नमस्कार मित्रों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एज रिलेशन के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम पास्ट लिख देते हैं। पास्ट मतलब बीते हुए को, उसके बाद प्रेजेंट पर, और उसके बाद फ्यूचर पर। ठीक। अब यहाँ पर दिया गया है वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का दिया गया है 14:17 यहाँ पर लिखेंगे। और 6 वर्ष बाद की दिया गया है, यानी फ्यूचर का दिया गया है। 6 वर्ष बाद का यानी कि फ्यूचर का दिया गया है। कितना दिया गया है? 17:20 दिया गया है। देखिए, यहाँ पर 14 और 17 साल के बीच में अंतर कितना है? 3 साल का। यहाँ पर 17 और 20 के बीच में अंतर कितना है? 3 साल का। और ऊपर हमें 6 साल का अंतर दिया गया है। आगे 6 साल की बाद की उम्र तो दी गई है, लेकिन यहाँ पर 3 साल है। तो 3 को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को 2 से गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3 जब 2 से गुणा किया, सबको 2 से गुणा कर दो, सबको 2 से गुणा कर दो। यानी यहाँ पर आ गया 34 और 40। यहाँ पर आ गया 28 और 34। ये ए और बी का अनुपात दिया गया था। अब पूछ क्या रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी? तो प्रेजेंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। बी की तरह नीचे है, यानी बी की वर्तमान आयु क्या आ गई? 34 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। यानी इसमें भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करेंगे पहले। यहाँ पर 7 साल पहले की उम्र दी गई है, यानी पास्ट की उम्र दी गई है। कितनी? 7 साल पहले की। अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है? 4:5। और 7 वर्ष बाद का दिया गया है, यानी फ्यूचर का दिया गया है। कितना दिया गया है? 5:6 का अनुपात दिया गया है। अब देखिए टोटल डिफरेंस कितना हो गया। पास्ट और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 7 इधर और 7 इधर। टोटल कितने का डिफरेंस हो गया? 14 साल का। यहाँ पर देखिए 4 और 5 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 1 साल का। 5 और 6 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 1 साल का। हमें चाहिए कितने साल का डिफरेंस? 14 साल का। तो 1 को 14 करने के लिए क्या करते हैं? 14 से गुणा कर देंगे। तो कर दिया गुणा 14 से, यानी 14 से इसको गुणा किया, यानी सबको गुणा कर दिया 14 से। यहाँ पर कितना हो गया? 56 साल का ए हो गया, 56 साल का ए हो गया और 70 साल का बी हो गया। यहाँ पर 7 साल बाद 70 साल का ए हो जाएगा और 84 साल का बी हो जाएगा। अब देखिए 7 साल पहले ए 56 का रहेगा और 7 साल पहले बी 70 का रहेगा। अब हमें वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 56 साल का 7 साल पहले ए 56 साल का था, तो अभी कितने साल का है? +7 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। अभी बी 70 साल का है। 7 साल पहले बी 70 साल का था, तो अभी कितने साल का है? 77 साल का। बी की एज पूछ रहा है, तो बी की आयु क्या आ गई? 77 साल वर्तमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? यहाँ पर भी देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पर भी देखेंगे, कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। तो वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 11:15 था। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 साल का। और 15 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने साल का है? 2 साल का। हमें चाहिए कितने साल का डिफरेंस? 4 साल का, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात हुई थी। तो 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 22 हो गया, ये 30 हो गया, ये 26 हो गया और ये 34 हो गया। यानी अंजू थी और संध्या थी। अंजू ऊपर वाली है। अंजू की वर्तमान आयु 26 साल है और संध्या की वर्तमान आयु 34 साल है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है, यानी 6 साल इसमें प्लस कर देंगे। तो अंजू 6 साल बाद, अंजू अभी 26 साल की है, तो 6 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 32 साल की। और अंजू संध्या अभी 34 साल की है, तो संध्या 6 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 40 साल की। इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए 32 अनुपात 40 आ गया। और इसको काटना चाहे काट सकते हैं। क्या हो जाएगा? 4 32 4 40, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी आयु का अनुपात कितना आ गया? 4:5। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। यहाँ पर भी ये चीज़ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। समीर तथा तनुज, ये समीर ऊपर है, तनुज नीचे। आयु का अनुपात 8:15 दिया गया है। वर्तमान का दिया गया है 8:50। 9 वर्ष बाद यानी फ्यूचर का दिया गया है। फ्यूचर का अनुपात रेशियो कितना दिया गया है? 11:18 का। देखिए यहाँ 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने साल का है? 3 साल का। 15 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने साल का है? 3 साल का। हमें चाहिए कितने साल का? 9 साल का डिफरेंस। तो 3 का 9 करने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 24 साल का और ये 45, 8 × 24, 15 × 45 और 11 × 33 और 18 × 24। क्या पूछ रहा है? इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? अच्छा, अंतर, वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है। तो 24 और 45 के बीच में अंतर कितने साल का है? 21 साल का। कितने साल का डिफरेंस है? 21 साल। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 21 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, व्यक्ति दिया गया है और पुत्री दी गई है। इन दोनों की औसत आयु दी गई है 34 वर्ष। मान लो पिता और बेटी की औसत आयु, तो औसत का फार्मूला आपको पता है, दोनों का योग बटे दोनों की संख्या बराबर कितना दिया गया है? 34। तो यहाँ पर हम पिता और बेटी की आयु का योग निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 68। यानी पिता और बेटी का आयु का योग, बेटी की आयु का योग कितना है? 68 वर्ष। अब दिया गया है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 हो जाएगा। यानी 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है पिता और बेटी का। कितना दिया गया है? 14:5। अच्छा, 4 वर्ष बाद पिता मान लो 14 साल का हो जाएगा, 14 साल का होगा और बेटी 5 साल की होगी। तो दोनों की आयु का योग कितना होगा? 19 साल। ये 4 वर्ष बाद का योग है। अब यहाँ पर देखिए, अभी दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 68 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा? देखिए अभी 68 ईयर्स के हैं दोनों मिलाकर। तो 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद पिता भी 4 साल बड़ा होगा और बेटी भी 4 साल बड़ी होगी। यानी दोनों कितना बढ़ेंगे? 8 ही साल तो बढ़ेंगे दोनों टोटल मिला के।
दोनों की आयु का जोड़ कितना होगा 4 साल बाद? 76 वर्ष। यहाँ पर 76 होगा, लेकिन हमारे हिसाब से क्या कह रहा है? 19। हमारे हिसाब से 4 साल बाद दोनों का योग 19 होगा, और ये बोल रहा है 76 वर्ष। तो 19 बराबर है 76 के, 19 बराबर है 76 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 19 चौक 76 यानी 4 के। अब पूछ क्या रहा है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो पहले पुत्री की 4 साल बाद की आयु मिल जाएगी हमें। पुत्री की 4 साल बाद आयु क्या होगी? 4 साल बाद की आयु का अनुपात कितना था? 5 था। तो 1 की वैल्यू जब 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और वर्तमान आयु पूछ रहा है। जब पुत्री 4 साल बाद 20 साल की होगी तो अभी कितने साल की है? अभी कितने साल के? 4 माइनस कर देंगे तो कितने साल आ जाएगा? 16 साल। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 16 साल है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।